वो तय जमात पास हूं, डायरेक्ट हवलदार हूं, कोई मजाक नहीं हूं मैं। मेरा नाम जाफर हुसैन है, मैं तो बड़ो बड़ो को सीधा करता हूं। तुम इस दफ्तर में काम करते हो? हाँ जी। आप कौन है? मैं कोई भी हूँ, मुझे तुम ये बताओ कि ये तुम्हारा वक्त है दफ्तर आने का? आप लेडीज पुलिस में हैं? नहीं। फिर आपको जाफर हुसैन ने भेजा है? नहीं। न तो फिर आप पूछने वाली कौन होती है? मैं मुलाजिम हूँ, मैं जिस वक्त मर्जी आऊँ, जिस वक्त मर्जी जाऊँ। मैं बताती हूँ, मैं इस मुल्क की शहरी हूँ और एक शहरी होने के नाते मुझे ये हक हासिल है कि मैं पूछ सकूं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप मुल्क की हालात से बाखबर होना चाहती हैं। तो माँ वड्डी, आप इस तरह करें कि आप 3 रुपए वाला अखबार खरीदें और उसको पढ़ें। अगर वो पढ़ना नहीं आता तो फिर टेलीविजन का स्विच मरोड़ के तो टेलीविजन पर खबरनामा देखें। खबरें तो मैं सुन लूंगी खुद टेलीविजन का स्विच मरोड़ के। तुम ये दरवाजा खोलो और मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, गला खुश्क हो रहा है मेरा गर्मी से। लो भला बताओ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, मैं बताती हूँ मेहमान कौन है। तुम दरवाजा खोलो। इतनी देर से आते हैं और ऊपर से आकर के बातें करते हैं कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। खोलो। ये क्या गर्म पानी पिला रहे हो? क्या कूलर नहीं है इतने बड़े दफ्तर में? वो माँ वड्डी, आप कूलर की बात करती हैं। जाफर हुसैन का बस चले ना तो वो ये बैठने के लिए कुर्सियां, मेजें और सोफों की जगह पर ईंटें रख दे। ये जाफर हुसैन है कौन? इस इंसानी खिदमत के अदारे का मालिक है। मालिक सिर्फ खुदा की जात है, उसी ने हर चीज बनाई है और वो ही हर चीज पर कादिर है, समझे? मैं तो समझता हूँ माँ वड्डी, मगर बड़े अफसरों को कौन समझाए? क्या मतलब? मतलब सीधा है माँ वड्डी, अगर अफसरों को खुदा याद हो तो उनको अपने मतहतों का ख्याल भी रहे। सबर मेरे बच्चे, सबर। सबर का फल मीठा होता है। वो माँ वड्डी, अगर ये फल ज्यादा मीठा हो जाए तो इसमें चूटियां पड़ जाती हैं। जनाब, मैं हाजिर हो सकता हूँ? वह बाहर जाकर खेलो। ये दफ्तर है, कोई बच्चों के खेलने की ग्राउंड नहीं है। जनाब, मैं बच्चा नहीं हूँ, अब्दुल रशीद हूँ। वो तेरा भला हो जाए, वो तू तो वही है, वो अस्पताल वाला। कौन है आप लोग? वो हम फरिश्ते हैं और तुम्हारा हिसाब किताब लेने के वास्ते आए हैं। इतने बदसूरत फरिश्ते हो ही नहीं सकते। सर, आपकी वजह से मेरी भी बेइज्जती हुई। हम दोज़ख के फरिश्ते हैं। आप नाम ही बताएं तो लगते हैं। दोज़ख? क्या मैं मर चुका हूँ? वही तुम मरे नहीं, मारेंगे तो हम तुमको। जनाब, आप कौन लोग हैं? हम खुफिया पुलिस वाले आए। पहले अपना नाम बताओ और ये बताओ कि तुम अस्पताल में कब और क्यों आए हो? जनाब, मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया हूँ। वो लिख लो नाम, अब्दुल शदीद जख्मी। जनाब, अब्दुल शदीद नहीं, अब्दुल रशीद सिर्फ। वो लिखो कि जख्मी नहीं है मगर जख्मी बन के पड़ा हुआ है। पड़ा नहीं जी, मैं जख्मी हूँ। ये पट्टियां देखे, ये चोटें देखे। लिखो कि जख्मी के दिमाग पर चोट का गहरा असर हुआ है। कभी अपने आप को जख्मी कहता है और कभी कहता नहीं। वो तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वो कितने बजे का वक्त था और तुम अस्पताल कैसे आए?
पता नहीं जी। वह जीजी, यस सर। वो लिख के जख्मी जो है वो अनपढ़ और मजलूम है, वो तो टाइम भी नहीं देख सकता। यही जी रात के 8 बजे होंगे। 8 बजे थे। लिखो कि चलती मोटरसाइकिल पर इसने टाइम देखने की कोशिश की, जिसकी वजह से हादसा पेश आ गया। और जनाब मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं, मैं तो अंदाजे से वक्त बता रहा हूँ। जख्मी इकरार करता है कि हर काम अंदाजे से करता है। जो काम हर अंदाजे से करता हो तो हादसा किसी वक्त भी पेश आ सकता है। वो है अब्दुल रशीद जख्मी। जख्मी? अरे मुझे तो ये कहीं से जख्मी नहीं लग रहा। दिल के जख्म किसी को नजर नहीं आते खाला जी, और खास करके वो जख्म जो बेरोजगारी ने लगाए। वह हुद्दुद के बच्चे ये फिल्मी डायलॉग बोल के हमारा टाइम जाया न कर और अपने आने का मकसद बयान कर। मुझे मुलाजमत की तलाश है जनाब। वह इस तलाश में तो सारी नौजवान नस्ल ख्वार होती फिर रही है, और नौकरियां हैं कि रेत में छुपे सांप की तरह नजर ही नहीं आती। मेरी मदद करें, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। काश मेरी जेब में 2-4 ठीपे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। हाय हाय, कैसे आदमी हो तुम? वो बेचारा नौकरी मांग रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो हैं? नौकरी के लिए तो शख्सी जमानत की जरूरत होती है माँ वड्डी, और मैं इस पौवे को जानता ही नहीं। जनाब मेरे पास मेरा शनाख्ती कार्ड है। वह बलूंगड़िया, वह शनाख्ती कार्ड दिखला कर तो वैगन में मुफ्त सफर नहीं होता, और तू इसे दिखाकर नौकरी मांग रहा है। अरे इसकी जमानत मैं दे देती हूँ, परेशान है बेचारा, रख लो इसे। वह आपको नहीं पता है माँ वड्डी। आपकी बड़ी मेहरबानी सरकार। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं ये दीवार चाट के खुदकुशी कर लूंगा। अम्मी, अब्बू, मामू, मेरे इतने रिश्तेदार हैं। वह ठीक है, मैं उस भगोड़े जीजी की जगह तुमको आर्जी तौर पर मुलाजिम तो रख लेता हूँ, मगर आज का दिन तुम्हारा ट्राई का दिन होगा। अगर तुमने काम ठीक किया तो मैं वो जाफर हुसैन से कह के वो तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दूंगा। बिल्कुल ठीक काम करेगा। लो भाई अब्दुल रशीद, तुम जाओ और मेरे लिए जल्दी से 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, और बर्फ के पैसे इनसे ले लेना। वो तेरे पास अगर 2-4 रुपए टूटे हुए हो तो बर्फ अपने पल्ले से ले आ, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। बर्फ आ जाएगी। आप मुझे ये बताएं, नल का ज्यादा ऊंचा तो नहीं लगा हुआ? वह दोनों जाते आज तो बहुत ही सख्त गर्मी है। अच्छा अब तुम ज्यादा बहाने मत बनाओ, तुमने अभी मेरे साथ शॉपिंग पर भी जाना है। शॉपिंग पर? और मैंने? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? शॉपिंग के लिए तुम अकेली जाओगी? दफ्तर में काम बहुत ज्यादा है। मैंने कुछ नहीं सुनना, तुम बस मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही। अब बच्चों की तरह जिद मत किया करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। क्या तुमसे भी बड़ी हो गई हूँ? अपनी उम्र के हिसाब से बात किया करो। क्यों, क्या उम्र हो गई है मेरी? तुमसे तो 10-15 साल छोटी हूँ। याद करो, जब हमारे मोहल्ले में किराए की कोठरी में आकर रहे थे तो मेरी खाला तुम्हारे लिए खाना मेरे हाथ ही भिजवाती थी, और तुम मुझे टॉफी दे के भेज दिया करते थे। और तुमको बस चले तो वो 14-15 साल से बड़ी ही ना हो। जाफर हुसैन, अब मेरा मूड मत खराब करो। समझा करो ना डार्लिंग, आज शॉपिंग के लिए तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। देखो ना डार्लिंग, ना तो दफ्तर में जीजी है और ना मोना, मैं और करमदाद है सिर्फ, और काम है बेशुमार। एक ही दिन में दोनों मुलाजमों को छुट्टी दे दी, कमाल आदमी। छुट्टी तो मोना लेकर गई है इस्लामाबाद अपने घर, वो जीजी बस बगैर बताए वो गायब हो गया। चलो ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। लाओ तुम मुझे चाबी दो गाड़ी की, और साथ पैसे भी दो शॉपिंग के लिए। और जो कल पैसे लिए थे वो तो मैंने ज्वेलरी के लिए लिए थे, अब कपड़ों के लिए चाहिए। आज जरा हल्का ही रखा करो डार्लिंग, दफ्तर में भी काम हल्का ही है। तुम तो हमेशा रोते ही रहोगे। ना घर में सुकून और ना दफ्तर में सुकून। जाफर हुसैन,
अरे तुम्हें तमीज नहीं है कि दफ्तर में काम करने के लिए आए हो या आराम करने के लिए? मैं मालिक हूँ दफ्तर का, जो मर्जी करूँ, आपको क्या तकलीफ है? अरे मुझे क्या तकलीफ है? तमीज से बात करना सीखो मियाँ, तमीज से बात करना सीखो। बड़ों से कैसे बात की जाती है? आप हैं कौन, पहले तारुफ तो करवाएं। मैं जो कोई भी हूँ, पहले सीधे होकर इंसानों की तरह से बैठो। अरे ये कोई काम करने का तरीका है? ओ खातून, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करें। अरे परेशान तो सभी हैं मेरे बच्चे, सुकून से तो बस वो लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। कुर्सी पर तो मैं भी बैठा हूँ, लेकिन मुझे तो सुकून नहीं है। अरे असल सुकून तो तब मिलता है जब अमाल अच्छे हो। अमाल अच्छे नहीं होंगे तो फिर ये बेसुकूनी ही होगी। और मतलब क्या है तुम्हारा बाबा? और करमदार, और करमदार, और करमदार। हाय हाय, जाफर हुसैन, आज पता नहीं कहाँ चला गया, बात भी मेरी पूरी नहीं होने दी है इसने। और उठोए, ये दफ्तर असराय नहीं। कौन है तुम? क्यों जी, कोई क़यामत आ गई है? ये क़यामत नहीं, मैं आया हूँ। शक्ल से तो आप वैसे क़यामत का ऐलान करने वाले लगते हैं। और ये छोटे से मुंह से बड़ी बात मत निकालो। हो कौन? मैं अब्दुल रशीद, और आप? मैं इस इदारे का मालिक हूँ। मालिक अंदर बैठे हैं, आपका वैसे नाम मालिक होगा। और मालिक मैं हूँ, और तुम किसकी बात कर रहे हो? जनाब करमदाद साहब की, मुझे उन्होंने नौकरी पे रखा यहाँ। अच्छा, करमदाद ने अब नौकरियां भी बांटना शुरू कर दी। आज तुम उसका ऐसा हिजर करूंगा ना कि उसको सांस लेने की भी इजाजत नहीं दूंगा मैं। मारे गए। मुझे लगता है असल मालिक ये है करमदाद साहब। अब आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिल्म कामयाब होने की खुशी में फिल्म की हदायतकारा ने अपने साथियों को एक पुरतकल्लुफ दावत पेश की। काश इस दावत में मैं भी होता तो सारी दावत का बेड़ा गर्क हो जाता है। सर जी आप। और तुमने किससे पूछकर उस गुटके को यहाँ मुलाजिम रखा है? सर जी वो जीजी बगैर बताए गायब हो गया है, तो अब दफ्तरी कामकाज के वास्ते कोई न कोई बंदा तो होना चाहिए ना। ना तो तुम दफ्तर में क्या करने आते हो? चाय पीने और अखबार पढ़ने? सर जी ये अखबार तो मैंने पढ़ लिया है, अगर चाय का प्रोग्राम है तो वो बुलवाई जा सकती है। जी तो चाहता है कि तुम्हें चाय में जहर मिला के पिला दूं। और जल्दी से बताओ वो औरत कौन है जो मेरे ही मुंह पे मुझे बुरा बुला कह रही है? अगर ऐसी बात है फिर तो वो बड़ी बहादुर खतून है। अब बकवास न करो, तुम्हें तो मैं। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वही जो अज़ल से मतहतों के साथ होता है। जाफर हुसैन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने मतहतों के साथ हाथापाई करते हो, वो भी इस उम्र में। खातून आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा बिगाड़ भी क्या सकते हो? और करमदाद, इनसे पूछो आखिर इनके साथ मसला क्या है? अच्छा सर, मोहतरमा समा खराशी की माफी चाहता हूँ, अगर नागवारी खातिर ना हो तो ये बंदा नाचीज आपसे कुछ अर्ज करने की जसारत खास कर सकता है। सीधी तरह से पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ खुर्दनोश फरमाएंगे? आए आए, तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह में से बात छीन ली। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्दी से अच्छा सा खाना खिलाओ और उसके बाद गर्मा गर्म चाय। सुबह की मैं निकली हुई हूँ और नाश्ते के बगैर। आप इस तरह करें कि ये बगली कमरे में जाकर तो मंजली सीट पर बैठ जाएं, मैं अभी खुर्दनोश लेकर तो हाजिर हुआ आपके पास। अच्छा अब देर न लगाना, जल्दी ले आना। अच्छा अब तुम खड़े क्या कर रहे हो? सर जी वो पैसे पैसे पैसे। ना मेरी क्या वो फूफी लगती है जो मैं पैसे दूं? सर जी वो हमारी मेहमान है और मेहमान की खिदमत करना हमारा अखलाकी फर्ज है। चलो ठीक है, ये लो पैसे और अपना अखलाकी फर्ज पूरा करो और उस खातून को खाना खिला के ना यहाँ से चलता करो, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। 50 रुपए? इतने पैसों से तो सिर्फ एक बंदा खाना खा सकता है। बिल्कुल फीकी चाय, थोड़ी सी चीनी और डाल दो। ना 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 ना, माँ वड्डी बहुता मिठा हो जाए तो चूंटियां चढ़ जाती है, ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से बंदे को शुगर हो जाती है। अरे मियाँ क्या शुगर, हमारे जमाने में तो या खांसी होती थी या फिर बुखार। अब जो जमाना तरक्की करता जा रहा है ये नई नई बीमारियां आ गई। बीमारियां तो फिर चलती रहती है। आप जरा अपना तारुफ करवाएं कि आप कौन है? मेरा नाम है जहां आरा। नाव तो आपका जहां आ रहा है,
अब आप ये भी बता दें कि आप रहती कहाँ हैं और यहाँ आने का आपका मकसद क्या है। अरे मियाँ, पहले तो तुम बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे बच्चे कितने हैं। कमाल है, मैंने पूछा कुछ और है और आप बता कुछ और रही हैं। अरे बातें तो होती रहेंगी, जिंदगी तो ऐसी बातों में ही गुजर जाती है ना। माँ वड्डी, आखिर आप अपने बारे में बताती क्यों नहीं है? आप कहाँ से आई हैं और यहाँ से जाएंगी कब? अच्छा, अगर तुम यूं कहते हो ना तो मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से, बस। हाँ, वो करमदाद, ये माई तो तुझको लूस कर चली गई। माशाल्लाह, क्या बात है। वही कद, वही आंखें। कौन हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बेबी। तुम कौन हो और यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? मैं आपको आते हुए देख रहा था। काश आप मुझे 10-15 साल पहले मिली होती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानते हो मैं कौन हूँ? आप वही हैं जिनके ख्वाबों ने मुझे बढ़ने नहीं दिया। करमदार, जाफर हुसैन, कहाँ हो तुम लोग? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये नमूना कौन है? नया मुलाजिम रखा है, वो करमदाद के जानने वाला है। लगता है तुमने अपने ऑफिस में सारे ही पागल रख लिए मुलाजिम। पता है अभी मुझे क्या कह रहा था ये? जनाब, मैंने क्या कहना है, और गरीब आदमी कह भी कह सकता है। और गरीबाबाद जो बेगम साहबा के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ और दफा हो जाओ। चाय तो मैं घर जाके पीऊंगी, लेकिन तुम शाम को जल्दी घर आ जाना। ये लो गाड़ी की चाबी। मैं जल्दी वो घर आ जाऊं, शॉपिंग में जाना। फिर शॉपिंग पे नहीं जाना, सामने वाले मियाँ साहब की बेटी की फिर एंगेजमेंट है, वहां जाना है। शादी हॉल दूर है और याद से आ जाना। जल्दी आ जाना। श्योर ना, वो ड्राइवर हो गया मैं। खाला जी, करमनाथ साहब कहाँ हैं? अरे पता नहीं, इधर ही था अभी तो। वो जी जाफर हुसैन साहब चाय मंगवा रहे हैं और दूध के लिए पैसे चाहिए। कहाँ रखी? खाला जी, हाँ। ये कार्ड आपका है? नहीं, मेरे बेटे का है। पता नहीं किधर है। तौबा तौबा, इस दफ्तर की कभी सफाई भी होती है कि नहीं? अरे देखो तो सही, कितनी मिट्टी है हर जगह। और सफाई तो होती रहेगी, आप ढूंढ क्या रही हैं? सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और खुदा के लिए हमारी जान छोड़े, आप बख्श दें हमें, बड़ी मेहरबानी होगी आप। सर जी, मैंने गाड़ी साफ कर दिया, बिना शक जाके आप चेक कर लें। गाड़ी तो तुमने साफ कर दी है, इस दफ्तर का भी कोई ख्याल कर लो, इसकी भी सफाई कर लो। इतनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी तो है कि हाथ लगाओ तो मिट्टी में भर जाए। ओ करमदाद, और इस मुसीबत को यहाँ से निकालो वरना मैं पागल हो जाऊंगा यार। अरे लो, ये सुन लो जरा, ये कह रहा है मुसीबत और पागल। अरे आधा पागल तो ये खुद है। खैरिए जनाब, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर। Who are you? तुम कौन हो? अपना तरह तारुफ करवाओ। सर मेरा नाम काशिफ है। और काशिफ या कामरान, तुम हो कौन? जी मैं इनका बेटा हूँ जी। झूठ बोल रहा है ये कोई मेरा बेटा नहीं है। हाँ, अम्मीजान, ये आपको क्या हो गया अम्मीजान? ये आपको अम्मी कह रहा है, आप इनकार कर रही हैं, आखिर बात क्या है? यार जी, सच सच बताएं, असल माजरा क्या है? जी मैं बताता हूँ, ये घर से नाराज होकर यहाँ आ गई हैं। अच्छा,
तो ये आपको किसने बताया कि यहाँ पे मौजूद है? जी मुझे किसी अब्दुल रशीद नामी बंदे ने यहाँ से फोन किया था। मैं तो इन्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। चले अम्मीजान घर चलें। अरे छोड़ो, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। अरे उस घर में मैं क्यों कर जाऊं जहां पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, और तुम्हारी बीवी ऐसे पटाख पटाख मुझे जवाब देती है, मेरी इज्जत नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, मैं क्यों जाऊंगी वहां? अम्मीजान वो अपनी गलती पर नादम है अम्मीजान। अरे छोड़ो, आप एक बार घर तो चलें। आप जैसा कहेंगी ना वैसा ही होगा। आप प्लीज एक बार हमें माफ कर दें। माँ वड्डी, आपका बलूंगड़ा शर्मिंदा है, आपको घर चले जाना चाहिए। जवान बेटों के होते हुए माए दर बदर फिरे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अम्मीजान प्लीज अम्मीजान चलें, घर चलें अम्मीजान। अगर तो तुम वाकई शर्मिंदा हो और वादा करते हो कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा, तो फिर मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। चलो आओ घर चले। आए अम्मीजान। तौबा तौबा तौबा, शुक्र है इस मुसीबत से जान छुटी है। मुसीबत नहीं सर जी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी इस मुख्तसर सी जिंदगी में आपके हाथों में कोई नेकी का काम हो गया। कौन सा नेकी का काम? हमारे पल्ले से खाना खा गई, चाय पी गई है, तुम इसे नेकी का काम कहते हो? सॉरी सर जी, रुपए पैसे से ही हर चीज नहीं हासिल की जा सकती। आप अपने दीन ईमान से बताएं कि आज जो नेकी आपने किया है उससे आपके दिल में ठंड पड़ी है कि नहीं? अब बकवास नहीं करो। आजकल पैसे ही सब कुछ है, पैसे के बगैर कुछ नहीं है। अस्पताल जाओ, पर्ची कटवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, मुर्दा दफनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, मुर्दा नहलाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और कौन सा काम है जो पैसे के बगैर होता है? ये खातून पे जितना पैसे उठे हैं ना मेरे, मैं सारे तेरी तनख्वाह में से काटूंगा। बात आई समझ? जी आ गई समझ। बाप बड़ा न भैया।